कोरोना वायरस के बाद में होने वाली अलामात को पट्ठों का दर्द, जोड़ों का दर्द होना, उनके साथ में वो परेशानी है, वो एक बेचैनी सी है, हल्की हल्की सांस की तंगी महसूस होती है। तो 6 माह पहले, 1 महीना पहले, साल पहले कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ था। वैक्सीन लगवाएं, साथ में आप जो है वो मास्क का इस्तेमाल करें। कोविड नहीं होगा तो पोस्ट कोविड नहीं होगा। मेरा नाम डॉक्टर फ़ारूक नवाज़ है और मैं पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा हूँ। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे उसे हम कहते हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम। पोस्ट मीन बाद में, कोविड जैसा कि आपको पता है कोरोना वायरस, और सिंड्रोम एक कॉम्प्लेक्स ऑफ सिम्पटम्स को कहते हैं सिंड्रोम। तो कोरोना वायरस के बाद में होने वाली अलामात को, जो कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के बाद होती हैं और मरीज़ को कोई और बीमारी नहीं लेबल हो सकती और उसको कोरोना के बाद ये अलामत आनी शुरू होती हैं, तो उसको हम कहते हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि कोरोना वायरस जो 2019 में चाइना में स्टार्ट हुआ था और उसके बाद लेटर ऑन अक्रॉस द ग्लोब जो है वो पूरी दुनिया में वो स्प्रेड कर गया था 2020, 2021 और अब 2022 के अंदर भी। तो कुछ ऐसे मरीज़ हमारे पास जो आजकल पल्मोनोलॉजी के आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर, ओपीडी डिपार्टमेंट के अंदर आ रहे होते हैं। अगर हम उनकी हिस्ट्री जब लेते हैं तो वो बताते हैं कि उनको 6 माह पहले, 1 महीना पहले, साल पहले कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ था। तो लेकिन वो इतना सीवियरिटी का था कि उन पेशेंट्स को आईसीयू में स्टे करना पड़ा था, लेकिन लेटर ऑन बाद में जाके वो पेशेंट उस अपनी बीमारी से रिकवर कर गए थे। लेकिन उनको अंडरलाइंग जो प्रॉब्लम थे, जो अंदर रह गई थी बीमारी, वो आज भी तंग कर रही होती है और वो अस्पताल के ओपीडी डिपार्टमेंट के अंदर आके चेक करवाते हैं, जिनके अंदर मरीज़ का हल्का-हल्का सा सांस का बुखार, सांस का ख़राब होना, साथ में थोड़ा-थोड़ा फ़ीवर हो जाना, उनको बुखार हो जाना, खांसी रहना, मोस्टली ज़्यादा तौर पे जो है वो खुश्क खांसी का होना, पट्ठों का दर्द, जोड़ों का दर्द होना उनके साथ में, और सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो चेस्ट पेन है। छाती के अंदर दर्द की जो है वो आपका कार्डियक एलिमेंट भी हो सकता है, आपके दिल का मसला भी हो सकता है, और कोरोना वायरस के बाद जो फेफड़ों के अंदर एक खिंचाव सा महसूस होता है, जो सांस की तंगी होती है, वो उसकी वजह से भी छाती के अंदर दर्द महसूस हो सकता है। साथ में एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चेस्ट पेन के साथ, वो एक एंग्जायटी का एलिमेंट है, वो परेशानी है, वो एक बेचैनी सी है जो कि अक्सर कोरोना के मरीज़ जब रिकवर होते हैं तो उनके अंदर वो रह जाती है। इस एंग्जायटी के एलिमेंट को और इन तमाम ये जो चीज़ें बताई थी, इन सब को हम कहते हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम। मरीज़ को कोरोना वायरस तो ट्रीट कर दिया गया, उसका कोरोना वायरस का तो आईसीयू में इलाज हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद आज भी मरीज़ों को हल्की-हल्की सांस की तंगी महसूस होती है। जब उनसे पूछा जाता है कि उनको कोई और ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से उनका सांस फूलता हो, जिसके अंदर कोई, अगर उनको कोई दिल की बीमारी हो, कोई फेफड़ों की बीमारी हो, तो वो कहते हैं कि हमें ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, बस हमें सिर्फ 6 माह पहले या साल पहले कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ था और उसके बाद से हल्का-हल्का छाती के ऊपर दबाव और सांस की खराबी रहती है। तो ये वो अलामात हैं जिनको हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम के तौर पे डायग्नोसिस उनका बनाते हैं और फिर हम इन चीज़ों को ट्रीट करते हैं। इनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, जैसा कि आपके जो है वो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के ऊपर एक कैंपेन चल रही है कोविड वैक्सीनेशन के हवाले से, अपने आप को वैक्सीन लगवाएँ, साथ में आप जो है वो मास्क का इस्तेमाल करें और अपने हैंड सैनिटाइजेशन को इम्प्रूव करें। अगर आप कोरोना वायरस को कैच नहीं करेंगे तो आपको अलामत नहीं आएँगी, आप हॉस्पिटल के अंदर आपका जो एडमिशन है, जो आपका आईसीयू के अंदर स्टे है, वो नहीं होगा। अगर आपको कोविड-19 का इन्फेक्शन नहीं होगा तो जो लेटर ऑन, जो बाद में जाके कोरोना की रिकवर होने के बाद अलामत आती हैं, वो नहीं होंगी। कोविड नहीं होगा तो पोस्ट कोविड नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपको सांस के इन मसलों के अलावा भी अगर कोई सांस की बीमारी है और आप हमसे मशवरा करना चाहते हैं तो तिब्बी के प्लेटफ़ॉर्म से आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।